बहुत साल पहले की बात है। एक घीना और विसिया जंगल था जिसका नाम संदरबन था। जंगल में ऊंचे ऊंचे दरख्त थे जिन पर सब्ज पत्ते और लंबी शाखें थीं। इस जंगल में बहुत से जानवर रहते थे और सब एक दूसरे के साथ मोहब्बत और भाईचारे से पेश आते थे। उन जानवरों में दो दोस्त सबसे ज्यादा मशहूर थे। एक था तेज और चालाक कौवा जिसका नाम काला था और दूसरा नर्म दिल हरन जिसे सब हिरमू के नाम से जानते थे। दोनों की दोस्ती बहुत मजबूत थी और वो हमेशा साथ रहते थे, साथ घूमते, खुराक तलाश करते और शाम को एक बड़े पेड़ के नीचे आराम करते थे। काला दरख्त की एक ऊंची शाख पर बैठकर चारों तरफ का जायजा लेता था और हरमू नीचे घास पर आराम करता था। एक दिन जंगल में एक चालाक लोमड़ी आ निकली। इसका नाम चालाकी था और वो अपनी धोखेबाजी के लिए मशहूर थी। चालाकी की नजर एक दिन मोटे और सेहतमंद हरमू पर पड़ी। इसने सोचा, ये हिरन तो काफी मोटा ताजा है, अगर मैं उसे धोखे से पकड़ लूं तो मेरे लिए शानदार खाना बन सकता है। चालाकी ने मंसूबा बनाया कि वो पहले हिरमू की दोस्ती का बहाना करेगी और फिर उसे किसी चाल से अपने जाल में फंसा लेगी। अगले दिन जब हरमू जंगल में तन्हा घास चर रहा था, चालाकी उसके करीब आई और मीठी जबान में बोली, अरे हरन भाई, तुम कितने खूबसूरत और ताकतवर हो। मैंने तुम्हें दूर से देखा और सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ दोस्ती कर लूं। हरमू ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, तुम कौन हो? मैंने तो तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा। चालाकी ने चालाकी से जवाब दिया, मैं उस जंगल में नई हूँ और बहुत तन्हा महसूस कर रही हूँ। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? हरमू सीधे दिल का जानवर था। उसे चालाकी की बातों में छपी चालाकी का अंदाजा न हुआ और वो फौरन उसकी दोस्ती कबूल कर ली। इस दिन के बाद हरमू और चालाकी ने एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना शुरू कर दिया। लेकिन हिरमू के इस नए दोस्त की वजह से काला, जो उसका पराना और सच्चा दोस्त था, उदास रहने लगा। एक दिन चालाकी ने हिरमू को कहा, चलो मैं तुम्हें एक जगह ले चलती हूँ जहाँ तुम्हें बहुत मजेदार और नर्म घास मिलेगी। वहाँ जाकर तुम अपनी भूख मिटा सकते हो। हरमू बहुत खुश हो गया और चालाकी के साथ चल पड़ा। वो उसे एक खेत के करीब ले गई जहाँ वाकई घास सब्ज और मजेदार थी। हरमू रोजाना वहां जाने लगा और खूब मजे से घास चरने लगा। लेकिन इस खेत का मालिक एक किसान था। इस बात से बेहद परेशान था कि कोई जानवर रोजाना इसके खेत की घास खराब कर रहा है। आखिरकार एक दिन किसान ने तय किया कि वो इस जानवर को पकड़ने के लिए जाल बिछाएगा। अगले दिन हरमू जब हसब मामूल खेत में आया तो वो जाल में फंस गया। जैसे ही वो जाल में फंसा, चालाकी ने दौड़ से ये मंजर देखा और दिल ही दिल में खुश हो गई कि उसका मंसूबा कामयाब हो गया है। वो हरमू को छोड़कर वहां से भाग गई। जब हरमू ने खुद को जाल में फंसा हुआ पाया तो उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई। उसे अपने दोस्त काला की याद आई जो हमेशा उसके साथ था। हरमू ने जोर से चलाना शुरू किया, काला काला मेरी मदद करो। काला, जो हमेशा अपनी ऊंची शाख पर बैठा हरमू पर नजर रखता था, फौरन इसकी आवाज सुनकर आया। काला ने जाल देखा और जल्दी से एक मंसूबा बनाया। वो हरमू के पास आया और कहा, जब किसान आए तो तुम मर्दा होने का ड्रामा करना और बिल्कुल हरकत न करना। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हरमू ने काले की बात मान ली। थोड़ी देर बाद किसान आया और देखा कि हरन जाल में फंसा हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल बेजान पड़ा था। किसान को लगा कि हरन मर चुका है। उसने जाल खोला ताकि हरन को वहां से उठा सके। जैसे ही जाल खुला, काला हरमू के पैर चबाने लगा ताकि वो भाग सके। हरमू तेजी से उठा और जंगल की तरफ दौड़ गया। किसान हैरान रह गया और अपने जाल को खाली देखकर गुस्से से लाल हो गया। हरमू अब अपनी जान बचाकर वापस आया था, लेकिन उसके दिल में एक ही सवाल था, चालाकी ने मुझे धोखा क्यों दिया? काला, जो हर वक्त हरमू के साथ रहता था, बोला, दोस्त, अब वक्त आ गया है कि हम उस चालाक लोमड़ी को सबक सिखाएं। दोनों दोस्तों ने मिलकर एक मंसूबा बनाया ताकि चालाकी को इसके फरेब का मजा चुकाया जा सके। काला ने हरमू को कहा, तुम फिर से उस खेत में जाओ और इस बार मैं देखता हूँ कि लोमड़ी क्या करती है। हरमू खेत में गया और जाहिर किया कि वो दोबारा वहां चरने आया है। जब चालाकी ने देखा कि हरमू दोबारा खेत में आया है तो उसने सोचा, ये हिरन तो वाकई बेवकूफ है। एक बार जाल में फंसा और अब फिर आ गया है। चालाकी ने जाल के पास आकर खुद हरमू को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन इस बार काला तैयार था। जैसे ही चालाकी जाल के करीब आई, काला अचानक दरख्त से नीचे आया और तेज आवाज में चलाया, लोमड़ी, अब तुम फंस गई हो। चालाकी को कुछ समझ न आया कि क्या हो रहा है।
वो भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन हरमो और काला ने इसके चारों तरफ घेराव कर लिया। हरमो ने कहा, तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। काला ने एक झाड़ी में छुपे जाल को बाहर निकाला और चालाकी को इसमें फंसा दिया। लोमड़ी जाल में फंस चुकी थी और अब उसे अपने फरेब का अंजाम नजर आने लगा था। काला ने कहा, यही होता है जब तुम दूसरों को धोखा देने की कोशिश करते हो। हरमो ने कहा, हमने तुम्हें एक मौके दिया था, लेकिन तुमने उसे जाया कर दिया। अब तुम्हें अपने कए की सजा भुगतनी होगी। लोमड़ी ने शर्मिंदगी से कहा, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी किसी को धोखा नहीं दूंगी। हरमो ने कहा, हम तुम्हें माफ कर रहे हैं, लेकिन याद रखो, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो तुम्हें उससे भी बड़ी सजा मिलेगी। लोमड़ी ने कान पकड़ लिए और वादा किया कि वो आइंदा कभी किसी को धोखा नहीं देगी। यूं कहानी का इंजाम हुआ और हमें ये सबक मिला कि फरेब और धोखाबाजी का इंजाम हमेशा बुरा होता है। सच्ची दोस्ती और ईमानदारी से ही जिंदगी में कामयाबी मिलती है।